हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि B2P ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है। अब 2024 से जो बच्चे यानी कि इस बार एडमिशन लिए हैं, यानी कि अब से ये लागू होगा कि हाँ, जो बच्चे इस बार एडमिशन ले रहे हैं उनका जो सिलेबस है वो बदल गया है। जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेकेंड ईयर का बच्चा है, अगर उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की या फिर सेकेंड सेमेस्टर की कोई बैक वगैरह है, तो उसको ओल्ड सब्जेक्ट ही जो पुराना आपका कल के सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग वगैरह पेपर वगैरह देना है। लेकिन जो नए बच्चे अब एडमिशन लिए हैं इस बार 2024 में, उनका सबका सिलेबस बदल गया है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो सभी ब्रांचेज का ऑलमोस्ट जो कल की जितने ब्रांचेज वगैरह हैं सभी का जो सब्जेक्ट है सिलेबस है वो कॉमन रहने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टडी एंड एवोल्यूशन स्कीम फॉर ऑल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांचेज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन कौन से ब्रांचेज हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें आपके सभी ब्रांचेज आ जाएंगे। सभी ब्रांचेज मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएमटी, पीटी, सभी ब्रांचेज जितने भी ब्रांचेज वगैरह है यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, टेलीग्राम पे भी मैंने आपको सारी चीज़ें सेंड कर दी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा इसमें कौन कौन से ब्रांचेज वगैरह हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। देखिए यहाँ पे 3/9/2024 के में वो सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल के जितने स्ट्रीम है, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, सारी ब्रांचेज का ऑलमोस्ट कल की जो कल के सिलेबस वगैरह है वो चेंज कर दिया गया है 3/9/2024 के डेट में। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस बार अब मतलब कि अब जो बच्चे एडमिशन लिए हैं 2024 में उनको अब कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ आप देखिए, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का केवल चेंज हुआ है, ये आपके सेकंड सेमेस्टर का है। तो अभी तो सेकंड सेमेस्टर से आपको कोई लेना देना नहीं है जो नए स्टूडेंट्स हैं, हालांकि देख सकते हैं आप। ठीक है, अभी आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर से आपको जो भी करिए कि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का करिए चल रहा है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर का देखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जो कि आपका पहले था, ये भी है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, चैप्टर्स वगैरह में बदलाव किए गए हैं, अंदर की चीज़ें सारे सब्जेक्ट में थोड़े बहुत करिए कि वहाँ पे चेंजेस वगैरह हुए हैं। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ये भी आपका जैसे कि तैसे पहले का ही सब्जेक्ट है। अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी आपका पहले का है। ये आपका जो दिख रहा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स जो फर्स्ट था, इसका नाम चेंज हो गया और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश कर दिया गया है। फिर आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट था, इसको अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कर दिया गया है। मतलब कि ये दोनों कलिए के बदलाव किए गए हैं। इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये आपका कलिए के वर्कशॉप प्रैक्टिस लगभग सबके लिए सेम रहता है। जो भी आपका ब्रांच होता है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उस ब्रांच से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल वगैरह आपको कराए जाते हैं, उसी से संबंधित होता है ये जनरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस। फिर आपका हो जाएगा एक स्पोर्ट्स एंड योगा, ये भी आपका अलग से आया है, पहले ये नहीं रहता था। हालांकि खेल कूद वगैरह कॉलेज में कराए जाते थे, लेकिन इसका भी अब कहिए कि आपका एक सब्जेक्ट बन गया है। तो ये दोनों जो हैं, ये आपका दिख रहा होगा आपको, ये दोनों इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स एंड योगा। ठीक है, तो सभी ब्रांचों में तो ये सब्जेक्ट कॉमन है। पहले क्या होता था, जैसे सिविल के बच्चे हो गए या फिर कुछ और ब्रांचेस के बच्चे हो गए, उनमें फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट वगैरह अलग होते थे, अलग मतलब 1-2 सब्जेक्ट वगैरह अलग होते थे। लेकिन अब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों को कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, कॉमन सिलेबस ही पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों सब्जेक्ट है इसका आपका केवल प्रैक्टिकल वाइवा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, क्रेडिट के बारे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा होगा क्रेडिट, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो अलग से प्रोवाइड करूंगा कि ये क्रेडिट सिस्टम क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे बीटेक वगैरह होते हैं या फिर और जो कोर्सेज वगैरह होते हैं उनमें क्रेडिट मिलता है, तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको विशेष करके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये दिया है स्टडी स्कीम, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है कि हाँ कितने क्लासेज में कितने लेक्चर वगैरह आपके चलेंगे, तो इससे कोई नहीं, मतलब कैसे आपके कितने लेक्चर्स वगैरह में आपकी पढ़ाई होगी, कितने दिन आपकी क्लासेज वगैरह चलेंगी, ये सारी चीज़ें, तो इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। मेन है आपका ये इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट थोड़ा समझ लेंगे, जो भी टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में वो आपसे कहिए कि क्लास में हो सकता है कुछ पूछें, टेस्ट ले, आपका अटेंडेंस तो लेंगे ही। तो इन सारी चीज़ों को देख करके, जैसे आपसे टेस्ट लेंगे, टेस्ट में आप कितना नंबर वगैरह पाते हैं, फिर उसके बाद से कहिए कि आपका, अब चूंकि मैथ में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल, ये आपका थ्योरी है, ये आपका प्रैक्टिकल है, तो मैथ में प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें कुछ टेस्ट वगैरह लेंगे, कुछ हो सकता है वाइवा ले आपसे कुछ पूछे भी, तो इस बेस पे जो नंबर दिया जाता है इसे इंटरनल असेसमेंट, ये आपका कहिए कि सेशनल मार्क्स वगैरह होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात करें तो 40 नंबर का आपका जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है। तो इंटरनल में टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। फिर आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा, देखिए पहले क्या होता था 50-50 नंबर का होता था, अब देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं ये क्या कर दिए गए हैं, 60-60 नंबर के कर दिए गए हैं। यानी कि पहले जो 50 नंबर का पेपर होता था, लगभग सभी सब्जेक्ट, ईडी को छोड़ दें, ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया है, ये आपका 60 नंबर का होता था। अब जितने भी आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे वो 60-60 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका, चलिए
40 यहाँ पे टोटल हो गया इंटरनल में, और फिर आपका 60 नंबर का पेपर होगा, 60 40 100 हो गया। उसके बाद से यहाँ देखिए इसमें जो टोटल दिख रहा होगा आपको 100 दिख रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करें, तो इसमें देखिए 40 नंबर का तो आपका चलिए जो टीचर पढ़ाएंगे वो टेस्ट वगैरह लेंगे, 60 नंबर का आपका इंटरनल प्रैक्टिकल है, यानी कि अब जो भी टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उनसे काफी अच्छा खासा आपको व्यवहार रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 नंबर तो ये आपके इंटरनल में हो गए, जिसे कहिए कि आपका सेशनल वगैरह मिलता है, इसी बेस पे ये सारी आपके सेशनल के ही मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 100 हो गया। फिर 60 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा, ये आपका इंटरनल से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ज्यादा मतलब नहीं होता है। कॉलेज में अच्छा खासा व्यवहार है टीचर से, तो ये नंबर आपको सेम तरीके से अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। मेन होता है आपका ये एक्सटर्नल असेसमेंट, जो बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल वाइवा कराया जाता है, एग्जामिनर वगैरह आते हैं, और आपका थ्योरी का एग्जाम होता है। तो इसमें 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, और 40 नंबर का एक्सटर्नली प्रैक्टिकल वाइवा होगा, जिसके लिए एग्जामिनर आएंगे, आपको फाइल लिखनी पड़ती है, प्रैक्टिकल की फाइल बनानी पड़ती है। तो 60 40 100 ये हो गया, और 100 ये हो गया, 200, ठीक है। इसी प्रकार से सेम आपका अप्लाइड केमिस्ट्री में भी है 200, और इसी प्रकार से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में भी है 100 नंबर इधर, 100 नंबर इधर, 200, ठीक है। ये भी आपका लेवल के 3 जो सब्जेक्ट है, आप देखिए 200 200 200 के हैं। फिर उसके बाद से यहाँ से आपके 100 मार्क्स जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, यहाँ से आपका ये आपका 40 नंबर हो जाएगा। इसमें जो आपका कहिए कि प्रैक्टिकल होगा, इसमें आपका थ्योरी नहीं होता है। फिर आपका 60 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा, और यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलेगा, और इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो 60 और 40 यहाँ पे टोटल ये आपका 100 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये जो आपका सब्जेक्ट दिख रहा होगा इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, इसमें आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, इसमें और इसमें स्पोर्ट्स एंड योगा में आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे। तो 60 नंबर तो आपको इधर दिख रहा होगा इसमें, और 40 नंबर इधर दिख रहा होगा, 100 नंबर का है। और स्पोर्ट्स एंड योगा की बात करें तो 50 नंबर इधर दिख रहा होगा, बस आपका प्रैक्टिकली है, इसमें एक्सटर्नली कुछ नहीं होता है। मतलब कॉलेज में जो खेल कूद है वो कराया जाएगा, उसमें आपको पार्टिसिपेट वगैरह करना है, उसके कुछ मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। तो ये 50 नंबर का है आपका टोटल, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, जिसे हम SCA कहते हैं। ये ऑलमोस्ट पहले 30-30 नंबर का होता था, ठीक है। पहले क्या होता था, 30-30 नंबर का होता था, 30 में 30 सभी बच्चों को मिल जाता है। तो ये भी एक तरीके से जो आपका स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये पहले 30 नंबर का होता था, अब ये भी 50 नंबर का कर दिया गया है। मतलब कि जितने आपके मार्क्स हो गया, पहले सेमेस्टर वाइज की बात करें तो 600 500 550 इतने मार्क्स का होता था। अब आपका टोटल कितना हो गया है, 1000 नंबर का हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल की बात करें तो 1000 का हो गया है। फिर यहाँ पे अगर सेशनल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 540, यहाँ पे 540 में आप इसको निकाल लीजिए, ये जो है आपका स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये आपका सेशनल में नहीं आता है, ठीक है। ये अलग की चीज है, जो आपका कॉलेज में रवैया कैसा है, झगड़ा लड़ाई तो नहीं करते हैं, ठीक है, व्यवहार वगैरह पे इसमें नंबर दिया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 490 टोटल आपका सेशनल हो जाएगा, यानी कि इंटरनल असेसमेंट की बात करें जिसे हम सेशनल के नाम से जानते हैं, 490 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे आपका टोटल जो एक्सटर्नल असेसमेंट में है 460 है। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स 1000 का है, ठीक है। 490 460 और प्लस ये आपका SCA का जो 50 नंबर है, टोटल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1000 का। और 1000 में आप कितना प्राप्त करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब कहिए कि ये आपका पूरा सिलेबस बदल दिया गया है, और ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के ऑलमोस्ट सभी ब्रांचों के लिए है। 42 ब्रांचों का कहिए कि 42 जो ब्रांचें हैं उनका सिलेबस चेंज किया गया है, उसमें जितने टॉप लेवल के अच्छे खास सभी ब्रांचेज हैं सभी का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तब भी आपको कहिए कि सेम चीजें ही पढ़नी है। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा स्टडी एंड एवल्यूशन स्कीम फॉर ऑल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांचेज, यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा। और इसमें मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंसेज पढ़ना है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 सब्जेक्ट आपके 200 मार्क्स के हैं, एक आपका 100 नंबर का है, और इसमें आपका टोटल 950 का होगा। पहले सेमेस्टर में आपने देखा होगा टोटल आपका 1000 था टोटल मार्क्स, और इसमें आपका 950 है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारी पढ़ाई वगैरह करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक एक करके मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कि किस चैप्टर में क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन से नए चैप्टर आए हैं, कौन कौन से पुराने चैप्टर हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है, वो सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।